तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही एंजॉय के साथ आप HTML को सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट था कि सर आप जो स्टार्टिंग में राइट करके बताते हैं तो वो आप ना करके आप डायरेक्टली कोडिंग बताया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, बट क्या है कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पहले उसे जान लेना बेहतर होता है ना। तो इसलिए मैं आपको राइट करके बताता था, बट कोई नहीं, आप जैसे चाहते हैं फिर वैसे ही करते हैं। तो देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं HR टैग। HR टैग मतलब हॉरिजेंटल रोल या हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए एक HR टैग का यूज करते हैं। तो HR टैग को कंप्लीट करेंगे और इसके सभी जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और देखिए, HR टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट या पूरे वेब पेज में क्या करने के लिए, एक हॉरिजेंटल लाइन ब्रेक क्रिएट करने के लिए या फिर थीमेटिक सेक्शन ब्रेक करने के लिए, है ना। इसके लिए यूज करते हैं किसका, HR टैग का। तो आइए दोस्तों, मैं आपके अकॉर्डिंग आज डायरेक्टली आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर सबको आता होगा, उम्मीद है इतनी तो। HTML और फिर इसके बाद क्या आएगा, हेड। ये मैंने हेड को ओपन किया। और फिर क्या आएगा, टाइटल, सबको पता होगा टाइटल। और टाइटल को हमने किया क्लोज। और देखिए, टाइटल के बीच में क्या आएगा, टाइटल आप क्या देना चाहेंगे, HR टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने टाइटल में दे दिया। अब देखिए, टाइटल के बाद क्या क्लोज होगा, हेड टैग। तो हमने हेड टैग को किया क्लोज। तो ये हो गया हेड टैग क्लोज। अब देखिए, हेड टैग के बाद क्या आएगा, सबको पता होगा बॉडी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे अब बॉडी। तो ये मैंने किया बॉडी टैग को ओपन। और इसके बाद बॉडी टैग को यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। फिर इसके बाद HTML को भी क्लोज कर देते हैं, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, बॉडी टैग के अंदर ही हम क्या करेंगे, HR वगैरह जितने भी टैग होते हैं तो इनका यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले मान लीजिए कोई एक टेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन, है ना। ये मान लीजिए आपको एक हेडिंग दी गई थी, कंप्यूटर टेक जोन। तो ये हेडिंग है और आपको यहाँ से करना है सेक्शन ब्रेक, यानी कि इस हेडिंग से नीचे एक लाइन ब्रेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, लाइन ब्रेक या सेक्शन ब्रेक बोलें, क्योंकि लाइन ब्रेक में क्या होता है कि सिर्फ स्पेस दिया जाता है और लाइन नीचे से क्रिएट हो जाती है, बट हम इसमें सेक्शन ब्रेक बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं HR टैग। अब देखिए, ये क्या है, एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग बोलें तो इसका कोई क्लोजिंग टैग रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे देखिए, आपने ये क्या है, ये है ओपनिंग टैग और बॉडी का ये क्या है, क्लोजिंग टैग, है ना। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्लोजिंग टैग की, इसलिए इसे एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो HR में अब देखिए, हमने HR टैग को लगा दिया। मैं इस फाइल को करूँगा सबसे पहले सेव। तो सबको लोकेशन पता होगी हमने किस फाइल में सभी फाइलें सेव की हैं, किस फोल्डर में। तो HTML प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर है। और आज देखते हैं हम HR टैग। तो HR टैग डॉट HTML, ये फाइल नेम मैंने दे दिया। और फाइल टाइप को करूँगा ऑल टाइप्स। इसके बाद करेंगे सेव। फिर देखिए, स्टार्ट करते हैं, आपके जाते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे पड़ा ये HTML प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर। इसे करते हैं ओपन। और कौन सा था, HR टैग। अब इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम, यानी कि क्रोम में रन करता हूँ।
तो देखिए फाइल अब क्रोम में ओपन होगी। तो दोस्तों ये हो गई आपकी फाइल ओपन। अब देखिए वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, सॉरी वेलकम टू टेक जोन, यानी कंप्यूटर टेक जोन ऊपर दिखा रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, HR टैग लगाने से सिर्फ एक लाइन क्रिएट हो रही है। बट देखिए जब हम इसके एट्रीब्यूट इस पर अप्लाई करेंगे तो फिर ये डेकोरेटिव होती चली जाएगी। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलाइन। तो अलाइन HR अलाइन इज इक्वल टू, हाँ देखिए अब मैं सबसे पहले कौन सा अलाइन देता हूँ, तो आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं सेंटर देता हूँ सबसे पहले, सेंटर अलाइन, और फिर इसे करता हूँ सेव। फिर इसे रन करते हैं क्रोम में। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी तो देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फुल पेज पर है। इसके बाद देखिए सेंटर के बाद यानी कि अलाइन के बाद हम क्या देते हैं, साइज़ देते हैं थोड़ा सा। तो साइज़ ये मैंने दिया साइज़ और इज इक्वल टू, मान लीजिए कितना देते हैं, 50। इसके बाद मैं फिर से करता हूँ सेव और इसे रन करते हैं क्रोम में। तो साइज़ में देखिए कुछ साइज़ आपके दिखा रही है, वाइड हो रही है ना। फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, अब थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब इसमें है कि इसमें आप कलर देते हैं। तो मैंने दिया कलर और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मान लीजिए दे दिया मैंने रेड, है ना, रेड कलर दे दिया। इसके बाद फिर से किया सेव और करेंगे इसे रन। तो क्या होगा, देखिए अब रेड कलर से आ रही है ना। बट देखिए अभी हमने साइज़ बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो कितना वाइड आ रहा है। तो मान लीजिए साइज़ हम यहाँ से कम करते हैं, मैंने यहाँ कर दिया 10 और सेव, कंट्रोल ऐसे डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी ये क्या है, 10 पिक्सल पे आ गई। तो देखिए ये कितने एट्रीब्यूट हो गए, आपने देखा कि अलाइन हो गया, सेंटर, साइज और कलर। देखिए ये एट्रीब्यूट हो गए, है ना। कलर भी चेंज करके हमने देख लिया। ऐसे ही यहाँ पर ये जो अलाइन है, यहाँ आप लेफ़्ट राइट ये सब करके आप खुद ही देखेंगे। बाकी देखिए मैंने साइज भी बता दिया और कौन सा कलर भी बता दिया। एक और होता है विथ, इसका भी देख लेते हैं। तो विथ में क्या होता है, ये मैंने किया और इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करेंगे। कितनी दे देते हैं विथ में, तो मान लीजिए 50 दे रहे हैं और मैं करूँगा सेव। इसके बाद फिर से इसे करेंगे रन। तो देखिए इसकी विथ चेंज हो गई, कितनी हो गई, बिल्कुल छोटी सी। अब मान लीजिए अगर हम इसमें 100 दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो अब मैंने दिया 100 और फिर से किया रिफ्रेश। तो देखिए ये ऐसे चेंज हो रही है। और अगर इसे 100% में देंगे तब क्या हो रहा है, तो मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पर क्या है 100 और मैंने किया परसेंटेज साइन इंसर्ट और फिर किया सेव, देन मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए 100% पर क्या है कि पूरे डॉक्यूमेंट पे क्रिएट कर रही है। और एक बार फिर से और देखते हैं, मैं लेफ़्ट राइट को भी एक बार बता देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी फिर से किया क्या 5 और ये हो जाएगा 50%। फिर इसके बाद देखिए सेंटर लाइन, ये बिल्कुल सेव करते हैं। फिर जाते हैं कहाँ, क्रोम में और रन करते हैं। तो देखिए सेंटर पे आ रही है। और मैं एक बार यहाँ सेंटर को चेंज करके क्या करता हूँ, लेफ़्ट करता हूँ, लेफ़्ट। और फिर मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव डायरेक्ट। फिर जाते हैं गूगल क्रोम में और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए HR कहाँ जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है किधर जा रही है, तो लेफ़्ट साइड पे जा रही है। तो दोस्तों ये आप लेफ़्ट राइट और सेंटर ये आप खुद करके एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये आपका क्या है, HR टैग के जितने भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं वो मैंने कवर कर दिए। और हाँ एक और होता है, अगर आप देखियो कौन सा, नो शेड, तो उसे भी चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ एक न्यू HR लगाऊंगा और यहाँ पर कर देते हैं नो शेड। तो देखिए नो शेड में क्या होता है, आप डायरेक्ट रिजल्ट देखिए, फिर आप आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही कंप्लीट होगी। तो देखिए क्या है
यहाँ एक लाइन क्रिएट हो रही है। देखिए, जबकि ये लाइन एकदम प्लेन लाइन नहीं है, ये क्या है, 2D लाइन है। क्या है, 2D लाइन। तो ये होता है नो शेड, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और HR टैग, तो दोस्तों ये आपका रहा HR टैग, और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।